हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुपसर मैथ्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब किए हुए तो दो वीडियो तो आ गए तुम्हारे पास, है ना। चैप्टर नंबर 15 के अंदर एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सरसाइज का पूरा मोटिव आपके पास ये है कि कहाँ पे पहले सिंपल सा एक मीन कैलकुलेट करवाएगा, फिर तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए एफ की कोई वैल्यू मिसिंग कर देगा, मीन दे देगा। एक्स की वैल्यू कोई मिसिंग कर देगा, मीन दे देगा। या फिर एक वर्ड प्रॉब्लम देगा, उसके अंदर तुम्हारे को ये नहीं पता होगा एक्स किसको लेना है, एफ किसको लेना है। यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। फिर आपके पास एक कंफ्यूजन का नया तरीका निकालेगा कि एफ दो बार मिसिंग हो सकता है। और लास्ट में एफ और एफ में जो मिसिंग टर्म है वो लीनियर की फॉर्म में गिवन नहीं हो सकती है। तो ये सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो आपके पास एक्स है और एफ है। एफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है बच्चा कि 5 जो है यहाँ पे वो 4 टाइम आया है। 6 जो है वो 8 टाइम आया हुआ है, मतलब रिपीट हुआ हुआ है, फ्रीक्वेंसी है। तो आपको सबसे पहले बच्चा एफ एक्स निकालना होता है कि टोटल कितनी बार आ गई है, ठीक है ना। इन सब का सम क्या होगा, तो 5 इंटू 4 करेंगे 20। मैंने मल्टीप्लाई पहले से करके रखे हुए हैं तो ताकि तुम्हारा टाइम कम लगे, ठीक है ना। 6 इंटू 8 48, 7 इंटू 4 90, 7 इंटू 14 90, 88, 9 3 जा 27। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। एक कैलकुलेट करना होता है सिग्मा एफ, जो हमारा आएगा बच्चा 40। और एक हमारे को सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करना होता है जो आता है 281। यहाँ तक काम हो जाएगा। नाउ मीन एक्स बार रिप्रेजेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो नाउ सिग्मा एफ एक्स कितना है 281 डिवाइड बाय 40। अब ये कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल में आंसर आएगा, जो आंसर आएगा 7.025। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कैलकुलेशन करके लाने का मेरा मोटिव बस इतना सा ही है कि मैं अच्छी चीज़ें आपको थोड़ा आराम से बता पाऊँ। इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, वेस्ट नहीं बोलेंगे, कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि आप वैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो टाइम लगता है ना। तो वो कैलकुलेशन मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लोगे। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वापस से एक्स गिवन है और एफ गिवन है, तो पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स में 19 इंटू 30 लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाली लाइन में यहाँ पे क्या आएगा 19 इंटू 13, जो अपन आएगा 247। 21 इंटू 15 करेंगे तो 315 आ जाएगा। फिर हमारे पास 23 इंटू 16 करेंगे तो बच्चा 368 आएगा, है ना। और फिर 450 आ जाएगा बच्चा। 27 इंटू 16 करते हैं तो आंसर आता है 432। 29 इंटू 15 करते हैं 435। 31 इंटू 13 करेंगे तो 403। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए ना। अब हमारे को दो वैल्यू चाहिए, एक तो यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। इसको सिग्मा एफ बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं ना। सिग्मा एफ कितना आ गया 106 हो जाएगा, और सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 2650। अब बस आपको मीन निकालना है, तो जिसको आप लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2650 डिवाइड बाय 106। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। बेसिकली थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा तो नहीं आएगी। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से जब दिक्कत आ रही है इसका मतलब कैलकुलेशन में तुम्हारे को थोड़ा हाथ तंग है तुम्हारा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.6, मतलब आपके पास एक्स बार की वैल्यू गिवन है, दैट इज 20.6। तो बताइए पी की वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना, आपके पास एक्स है, एफ है, मीन की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले एफ एक्स चाहिए। 10 इंटू 3 करेंगे 30, 15 इंटू 10 करेंगे 150, p इंटू 25 करोगे 25p, 25 इंटू 7 करेंगे 175, 35 इंटू 5 करोगे 175। अब बस आपको यहाँ से सिग्मा एफ निकालना है, जो तुम्हारा आएगा 50। और यहाँ से आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है बस। तो क्या करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, ये 25p सेपरेट रहेगा, तो यहाँ पे आया 530 प्लस 25p। क्या यहाँ तक बात क्लियर बचा। बाकी चारों नंबर ऐड हो गए ना, ये चारों तो ऐड हो जाएंगे, बचेगा कौन, ये बचेगा। इसको अलग लिख लिया। तो हमारे को पता है कि एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ के।
एक्स बार हमारे को गिवन है 20.6 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स 530 प्लस 25p डिवाइड बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.6 मल्टीप्लाई विथ 50 इक्वल्स टू 530 प्लस 25p। अब जब आप 20.6 को 530 से 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 1030। और इस 530 को इधर ले आओ तो -530 इक्वल्स टू 25p। तो यहाँ से मैं 25p को किसके इक्वल रख सकता हूँ बच्चा? तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 500। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500 डिवाइड बाई 25 दैट इज 20। तो अपना जो p है वो कितना है? 20। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी बोलूँगा क्योंकि इससे आगे वाली को देख कर तो तुम कहोगे ये तो ज़्यादा थी, ये कम है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15, वापस से एक्स बार तुम्हारे को गिवन है 15, कह रहे हैं पी की वैल्यू बताइए। देखो अब की बार भी एफ में मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स निकाल लेते हैं। 6 5 जा 30, 10p, 15 6 जा 90, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कर लेते हैं, दैट इज 200। 25 इंटू 5, हाँ 25 इंटू 5 125। क्लियर यहाँ तक? चेक कर लेता हूँ। हाँ नाउ अब हमारे को सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ इन सब का सम करेंगे तो पी आएगा, उसमें ध्यान रखना। तो 27p प्लस पी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बच्चा, 27 प्लस पी हो जाएगा। और यहाँ पे आप सिग्मा एफ एक्स निकालोगे तो भी पी आएगा। देखो ये टर्म, ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये चारों तो अलग ऐड हो जाएंगे, तो इनका सम तो आ गया 445 प्लस 10p अलग से। ओके नाउ एक्स बार का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। अब एक्स बार हमारे को गिवन है 15, सिग्मा एफ एक्स है 445 प्लस 10p डिवाइड बाई 27 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 27 प्लस p इक्वल्स टू 445 प्लस 10p। देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास p जो था वो x में मिसिंग था, यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट अब की बार क्या हमारा पी एफ में मिसिंग है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई। यहाँ पे 15 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 15 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 405 आ जाएगा। मैं एक बार कैसे से दोबारा क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ यार, कई बार बाई चांस गलत हो जाए तो। 15 इंटू 27, हाँ सही है, प्लस 15p इक्वल्स टू 445 प्लस 10p। देखो 15p यही रहेगा, 10p इधर ले आओ, और इधर क्या हो जाएगा 445 माइनस 405। यहाँ से तो आ गया 5p और इधर से आ गया 40। तो p का डिवाइड 40, सॉरी 5 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 8, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो बहुत जल्दी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? फास्ट हो गए अपन, लास्ट चैप्टर्स में आ रहे हैं तो फास्ट ही होंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। वापस से देखो पी फाइंड आउट करना है, एक्स में है पी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीन हमारे को गिवन है तो एक्स बार की वैल्यू तो गिवन है हमारे को, दैट इज 16.6। तो मैं एफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 16 करना है, तो 12 इंटू 16 हो जाएगा 192, दिस इज 300, दिस इज 24p, दिस इज 320, और 25 इंटू 8 200, और दिस इज 120। नाउ आपको यहाँ से सिग्मा एफ निकालना है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 100, और यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 1228 प्लस 24p। क्लियर है भाई? नाउ फॉर्मूला लगाओ, तो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू हमारी है 16.6 इक्वल्स टू 1228 प्लस 24p डिवाइड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई 16.6 इंटू 100 इज 1228 प्लस 24p। बेटा ये आ जाएगा 1660 माइनस 1228 इज 24p। तो 24p की जो वैल्यू है वो आएगी तुम्हारी 432, और p की वैल्यू निकालोगे तो 432 डिवाइड बाई 24 दैट इज 18। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 18। क्लियर है भाई ये बात? अब फ्रीक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। कभी ऐसा होता रहे, एक्स की वैल्यू तो बाई चांस माइनस ले सकते हैं, बट
डेटा माइनस का हो सकता है, डेटा माइनस का हो सकता है, बट रिपीटेशन तो माइनस का नहीं हो सकता ना कि वो 5 - 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.58। मीन्स एक्स बार की वैल्यू तो हमारे को गिवन है 12.58 है। हम सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, 5 × 2 = 10, 8 × 5 = 40, 10 × 8 = 80, 12 × 2 = 264, 7p 80 एंड 50। तो वापस से फटाफट सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स 50 आया और सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 524 + 7p। एक्स बार की वैल्यू कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। एक्स बार हमारा है 12.58 इक्वल्स टू 524 + 7p डिवाइड बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई 12.58 इंटू 50 इक्वल्स टू 524 + 7p। यहाँ से आप 7p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया 629 और उसमें से माइनस हो जाएगा 524। 7p की वैल्यू 105 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 डिवाइड बाई 7, दैट इज योर 15। ये आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। क्या बात क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी पूछा है मिसिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एफ एक्स, एक्स बार तुम्हारे को गिवन है 7.68, थोड़ी सी दिक्कत मतलब कैलकुलेशन में। 6 × 3 = 18, 8 × 5 = 14, 15 × 7 = 105 है ना, 9p 88 और 13 4 = 52। हाँ, नाउ सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इन सबका सम 41 + p अलग रहेगा और यहाँ से हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 303 + 9p। कोई दिक्कत है बच्चा किसी को ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 7.68 इक्वल्स टू 303 + 9p डिवाइड बाय 41 + p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 + p किससे मल्टीप्लाई होगा 7.68 से और दैट इज इक्वल्स टू 303 + 9p। अब क्या करेंगे, इसको पहले 41 से मल्टीप्लाई किया तो भाई इसको पहले अगर आपने 41 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 314.88 और फिर इस 7.68 को p से करोगे तो 7.68p हो जाएगा, दैट इज 303 + 9p। देखो 314.88 माइनस 303 कम है और 9p के साथ माइनस कौन होगा 7.68p। मैं रिवर्स में लिख रहा हूँ नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आएगा 1.32p और दैट इज इक्वल्स टू 11.88 और p की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 11.88 डिवाइड बाय 1.32। यहाँ से डेसिमल हट जाएंगे क्योंकि दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, मतलब सेम डिजिट, 1 और 1 2 डिजिट के बाद है, नीचे भी 1 और 1 2, तो आ जाएगा 1188 डिवाइड बाय 132 और इसको सोल्व करेंगे बच्चा तो आंसर आएगा 9। ठीक है, सारी कैलकुलेशन आराम से समझाऊंगा, डोंट वरी। बस थोड़ी सी है कि टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली थी, थोड़ा टाइम था तो कर लिया मैंने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ए पर्टिकुलर एज इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। मतलब इन सब का स्टूडेंट्स का सम 40 आना चाहिए। कैलकुलेट द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट। देखो एज जो होती है तो एज तो रिपीट नहीं होती, 15 16 17, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिपीट हुए कि 15 एज वाले 3 बच्चे हैं, 16 एज वाले 8 बच्चे हैं, 17 एज वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ये रहेगी अपनी। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होती तो हम ऐसे समझते हैं। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है एफ एक्स, तो 15 3 = 45, 16 इंटू 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 16 इंटू 8 करेंगे 128 आएगा, 170, 180, 19 इंटू 5 करेंगे 95 और दिस इज 80। यहाँ से सिग्मा एफ कैलकुलेट कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। देखो 5 + 4 9, 8 + 3 11, तो ये कितना हो गया 20 30 40, ये तो 40 आ गया। तो इसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा
और सिग्मा एफ एक्स आएगा तुम्हारा 698। तो बस आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है, सिग्मा एफ एक्स ऊपर, सिग्मा एक्स नीचे, सिग्मा एफ नीचे, 698 डिवाइड बाय 40, और ये वैल्यू डेसिमल में 17.45 ईयर्स। देखो मीन में ज़रूरी नहीं है कि डेटा वहीं से आए जो गिवन हो, उसमें से कहीं से भी हो सकता है उनमें, ठीक है ना। क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। कैंडिडेट्स ऑफ 4 स्कूल्स अपीयर इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट। कि 4 स्कूल के बच्चे अपीयर हुए हैं। तो देखो द डेटा वॉज एज फॉलोज इज द एवरेज स्कोर ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑल 4 स्कूल्स इज 66। कि एवरेज स्कोर दे रखा है तुम्हारे को, एवरेज स्कोर वो भी 4 स्कूल के बच्चों का, दैट इज योर एक्स बार। कितना दे रखा है? 66। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर फ्रॉम स्कूल थर्ड। तीसरी स्कूल से कितने बच्चे अपीयर हुए थे? तो बेटा 75 स्कोर आया, तो 60 बच्चों का आया। तो बच्चे रिपीट 60 हुए हैं या 75 हुए? तो रिपीट तो ये चीज़ हो रही है, तो एफ आएगा, और ये क्या होगा? एक्स होगा। अरे सर आगे पीछे लिख के दे दिया इसने तो। हाँ यही तो दिक्कत करी इसने, कोशिश की अपने को कंफ्यूज करने की। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब जो चीज़ें रिपीट होती है, तो 60 बच्चे हैं ना, बार बार 75 लगभग आए होंगे, तभी तो एवरेज स्कोर निकल के 75 हो आया होगा। तो देखो एवरेज आया है और अपने पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो हमारे को टोटली तो चाहिए एफ एक्स, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे के एवरेज मार्क्स 7 आए, ठीक है, और 3 बच्चे थे और एवरेज उनका 7 है, 7 × 3 करने पे क्या हो जाएगा? 21 आएगा। ये जो 21 है ये क्या है? उन 3 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स का सम है, ठीक है ना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मीन, एवरेज, एवरेज की एप्लीकेशन है। ज़्यादा काम आएगी तब मैं तुम्हें और अच्छे से बता दूंगा, बट अभी जितना रिक्वायर्ड था उतना ही समझो। तो आपको एफ एक्स, ध्यान सुन लेना भाई लोगों, एफ और एक्स ढूंढना डेटा में तुम्हारा काम है। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एक्स और एफ कैसे ढूंढते हैं डेटा में, यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांस है, ठीक है भाई। तो मैं इस वाले नोट अवेलेबल को मैं एक्स ले लेता हूँ या पी ले लेते हैं। 16 × 45 करेंगे तो 4500 आएगा। 48 × 80 करेंगे 3840 आएगा, और 55p हो जाएगा, और ये हो जाएगा 520000 तो मुझे इसका सम चाहिएगा और इसका सम चाहिएगा, तो सिग्मा एफ चाहिएगा। तो सिग्मा एफ आएगा 148 प्लस पी, और सिग्मा एफ एक्स चाहिएगा जो अपना आएगा बच्चा 10,340 प्लस 55p। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबको? तो आपके पास सिग्मा एफ भी है और सिग्मा एफ एक्स भी, तो आपको एक्स बार भी पता है, सारी चीज़ें पता है। तो आप लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 66 इक्वल्स टू 10,340 प्लस 55p डिवाइड बाय 148 प्लस p, क्रॉस मल्टीप्लाई, 66 मल्टीप्लाई विथ 148 प्लस p, दैट इज 10,340 प्लस 55p। मल्टीप्लाई 66 को 148 से करोगे तो आएगा 9,768 प्लस 66p इज 10,340 प्लस 55p। थोड़ा सोल्व करोगे तो थोड़ा इधर कर ले, उधर मैं आगे आ जाऊँगा यार तुम्हारे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 66p माइनस 55p इक्वल्स टू 10,340 माइनस 9,760। ये आएगा 11p इज इक्वल्स टू 572, और p की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 572 डिवाइड बाय 11, और दैट इज योर 52। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 52। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे? 52 थे जो अपीयर हुए थे। ओके क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि डेटा ज़्यादा है, हाँ इतना ही रख लेते हैं। 5 coins were simultaneously tossed 1,000 times। 5 कॉइन थे, ठीक है ना। एट ईच टॉस द नंबर ऑफ हेड्स वर ऑब्जर्व। कि हर बार जब टॉस किया तो हेड कितने टाइम आया? द नंबर ऑफ टॉस ड्यूरिंग विच 0 1 2 3 4 5 हेड्स वर ऑब्टेन्ड आर शोन। कि जब हमने टॉस किया तो 0 टाइम 5 कॉइन उठाए तो 5 बार हेड आ सकता है,
तो एक बार 30 टाइम ऐसा हुआ कि नो हेड, जीरो हेड मतलब नो हेड। 144 टाइम्स जब हमने 5 कॉन्स को टॉस किया एक साथ, तो वन टाइम ही वन हेड आया 144 टाइम्स। टू हेड कितने टाइम आया है? 342 टाइम्स। तो दिस इज योर एक्स डेटा कितने बार आया, और ये रिपीट हुआ है एफ, 038 टाइम रिपीट हुआ है। वन कितने टाइम रिपीट हुआ है? 144 टाइम्स। ओके ना। तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? एफ एक्स। तो 38 इंटू जीरो जीरो, 144, 342 इंटू टू, तो ये आएगा 684, और 287 इंटू थ्री 861, 164 इंटू फोर 656, 25 125। देखो उसने कहा टोटल तो गिवन है आपको 1000, मतलब सिग्मा एफ तो आपको गिवन है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो हम इसको अगर सम करते हैं तो 2470 आता है। ओके, तो मेरे हिसाब से एवरेज निकालना बहुत आसान काम है। तो आप लिखेंगे एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी ना। 2470 डिवाइड बाई 1000, डेसिमल लगा दो 2.47। एक्स बार कितना आया है? 2.47, मतलब एवरेजली 2.47 टाइम्स क्या आया है अपने पास? हेड आया है। ओके, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? भाई किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है ना, कमेंट करके बता देना, घबराना नहीं। ठीक है बच्चा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14। इस डेटा का अर्थमेटिक मीन 14 है, तो बताइए के की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा देख भाई एफ एक्स निकाल लो सबसे पहले। 35 10 के 15 इंटू, सॉरी 15 इंटू 8, हाँ इधर है, 120 80, और 25 5 जा 125। सिग्मा एफ पता करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको सिग्मा एफ एक्स पता करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ पता करने गए तो अपने पास मिला 24 प्लस के, 24 के कैरेट है ना, 360 प्लस 10 के। अब आपको मीन गिवन है, एक्स बार गिवन है कितना? 14। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो लिखेंगे 14 इक्वल्स टू 360 प्लस 10 के डिवाइड बाय 24 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 इंटू 24 प्लस के इज 360 प्लस 10 के। 24 इंटू 14 होगा एक बार, तो 14 इंटू 24 करने पे 336 आया, प्लस 14 के हो गया, दैट इज 360 प्लस 10 के। देखो 14 के माइनस 10 के हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 360 माइनस 336। यहाँ से आएगा 4 के इक्वल्स टू 24, और के की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 24 डिवाइड बाई 4 दैट इज 6। के की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दिक्कत तो इधर भी नहीं आनी चाहिए अपने को, दिक्कत तो इधर भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा इज 25, ठीक है। वैल्यू बताओ के की, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स निकालेंगे। 15, 15 के 75, 35 इंटू 6 210, और 90। आप सिग्मा एफ निकालेंगे, के यहाँ मिलेगा। भी पुराना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 प्लस के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है, वैल्यू चेंज है तो क्वेश्चन चेंज हो गया, समझ रहे हो? तो आपके पास एक्स बार कितना है? 25। तो आप लिखेंगे 25 इक्वल्स टू 390 प्लस 15 के डिवाइड बाय 14 प्लस के। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 प्लस के इक्वल्स टू 390 प्लस 15 के, और 25 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 350 आ गया, प्लस 25 के हो गया, दैट इज 390 प्लस 15 के। तो 25 के तो यहीं रहेगा, माइनस 15 के इधर आ जाएगा, और 390 वहीं है, 350 उधर चला गया था, तो ये तो आ गया 10 के, हाँ दैट इज इक्वल्स टू 40। तो के की वैल्यू आ गई 40/10 दैट इज 4। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी।
अब थोड़ा सा चेंज गया, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन तो वैसे ही थे हमारे स्टार्टिंग वाले तो एफ एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले 50, 150, 7p और 25, 8 जा 260। सिग्मा एफ में कोई मिसिंग नहीं है तो क्या सम आया अपने पास 32, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 460 प्लस 7p। ठीक है, और एक्स बार आपको गिवन है 18.75, तो आप लिखेंगे 18.75 इज इक्वल्स टू 460 प्लस 7p डिवाइड बाय 32, क्रॉस मल्टीप्लाई 18.75 इंटू 32 इज 460 प्लस 7p, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 600, और इसको इधर ले आओ तो फिर -460 दैट इज 7p, तो 7p की वैल्यू आ गई अपने पास 140, और p की वैल्यू ऑब्वियसली 140 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 20, 20 भी इसको ना बिस्किट हो देना। क्लियर है भाई? क्या क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13 तक तुम्हारे को? चलो दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो भाई ये रहा वो जो मैंने तुम्हें कहा था लीनियर गिवन करेगा, ये रहा। अब स्टार्टिंग से जो मेरे को फॉलो कर रहा है उसको तो पता होगा क्या बताना चाह रहे हैं सर यहाँ पे, तो जो अभी अभी देख रहे हैं चलो उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो भाई आपको कह रहा है कि इसका मीन गिवन है 20, तो बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। तुमने कहा पहले एफ एक्स निकाल लें, तो 15 जा 30, 73 जा 51, ठीक है सही, 17 3 जा 51, और 19 4 जा 76। अब देखो इसको 20 प्लस पी को अगर मैं 5 यहाँ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, 20 प्लस पी को अगर आप 5p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 20 इंटू 5p भी होगा प्लस p इंटू 5p भी होगा, तो इसको लिखेंगे 100p और इसको लिखेंगे 5p स्क्वायर। ये तो पता होगा ना, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई विथ मोनोमियल है, और 23 6 जा 138। अब आप यहाँ से पहले सिग्मा एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ आपका आ रहा है 15 प्लस 5p, और यहाँ से आप सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे जो आपके पास आएगा 295 तो नंबर्स है, प्लस 100p है, प्लस 5p स्क्वायर है, और आपके पास एक्स बार कितना गिवन है 20। तीन चीज़ें हैं, लगा दो। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर यहीं लिख दें, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी अपने को, फालतू में पीपीटी को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा ना। ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 इज इक्वल्स टू 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर डिवाइड 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 बाय, अब इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चा अपन 15 प्लस 5p। अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई विथ 15 प्लस 5p इज 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। अभी हो जाएगा 300, 15 इंटू 20, और ये हो जाएगा 100p, दैट इज 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। देखो 100p से 100p कट गया, काम इजी हो गया सर, p वाली टर्म ही हट गई, और ये 295 इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5p स्क्वायर, और यहाँ से बचा 5p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, और p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/5 दैट इज 1, तो p की वैल्यू आई √1 में, दैट इज +-1। अब यहाँ से आप बोलोगे p की वैल्यू या तो +1 रही होगी या फिर p की वैल्यू -1 रही होगी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। तुम्हें लगता है -5 टाइम कोई नंबर रिपीट हो सकता है? इसका मतलब वी डोंट कंसिडर p इक्वल्स टू -1, तो p की वैल्यू क्या रही होगी +1। समझ में आई क्या बात? हाँ यहाँ के लिए तुम बोल सकते थे कि p ठीक है सर, p क्या है ठीक है, -1 टाइम कोई नंबर आया होगा, -1 कोई नंबर रहा होगा, डेटा रहा होगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर 1 ही है, हाँ सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो देखो एक तो इसने गिवन करेगा आपको टोटल जो ऑब्वियसली गिवन है, एक हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ एक्स निकालेंगे और इसमें मीन भी गिवन होता है अपने को, तो 50, तो आप एफ एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 170 प्लस 30 F1
और ये आ गया 15 इंटू 32 1600 70 F2 और ये आ जाएगा अपने पास 90 इंटू 19 1710। तो क्या हम यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकाल सकते हैं भाई? हाँ सर, सिग्मा एफ एक्स निकालो, क्या दिक्कत है। 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। तो एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 50 की वैल्यू किसके इक्वल है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स लिख दो, लिख दिया, और डिवाइड किससे कर दो, सिग्मा एफ से। तो सम कितना है 120। हमने कहा यार ये जो सम है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इन 1 2 3 टर्म्स का सम। तो इन 3 टर्म्स का सम आएगा बच्चा 68 प्लस F1 प्लस F2 दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 120। हाँ सर, लिख तो सकते हो। मैंने कहा इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 68 आएगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो इनको, ताकि ये चीज़ आ जाए इसमें ना। क्या मैं यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू किसके इक्वल रख देता हूँ, 120 माइनस 68 करने पे 52 आएगा। तो ये अपने पास एक F1 और F2 में इक्वेशन तो यहाँ बन गई, एक इक्वेशन तो बन गई अपनी। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगी, तो 50 इंटू 120 इज 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 30 F1 तो ठीक है, प्लस 70 F2 भी ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट होगा 566,000 हो जाएगा ना। हाँ, माइनस 3480 जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2520। देखो सब में से 10 कॉमन आ रहा है इधर में से, तो 10 का डिवाइड कर दो तो आएगा 3 F1 प्लस 7 F2 डिवाइड इक्वल्स टू 252। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इसको इसके नीचे लिखना चाहता हूँ ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, तो वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 3 एंड पुट हियर, तो दिस इज 3 F1 हो जाएगा प्लस 3 F2 हो जाएगा, और 52 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा। और इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए, ये आ गए 4F2, और 4F2 की वैल्यू किसके इक्वल आई है बच्चा, 96 के। 252 में से 156 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, और F2 की वैल्यू निकालेंगे तो 96 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो आंसर आ गया 24। F2 तो कितना आ गया तुम्हारा 24। अब बाई चांस मान लो अपन ने इसको इक्वेशन 1 बोला होता, तो हम कहते बाई इक्वेशन 1 से F2 की वैल्यू पुट करेंगे तो F1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 52, और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 52 माइनस 24, और F1 हो जाएगा 28। क्या, हाँ 28, ये आपका F1 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और ज़्यादा थी, ज़्यादा तो इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हो जाती, बट अगर ये 100 नहीं करता तब 100 कट गया, मतलब पोलिनोमियल नहीं बना वो, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता, फिर उसको सॉल्व करना होता, फिर हमारे पास पी की 2 वैल्यूज आती, सेम तो मतलब नहीं आती बट डिफरेंट साइन में आ जाती, माइनस में आते वाले को छोड़ देते, प्लस वाले को ले लेते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तुम्हारे को कोई डाउट नहीं रहा है, ये अपनी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गई है, वन शॉट वीडियो बोल सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को छोटा मोटा डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अगर मुझे लगेगा कि कमेंट से हम उसको क्लियर कर सकते हैं तो मैं कर दूंगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं उनको चेक कर लो क्या तुम्हारे काम के हैं नहीं, और चैनल पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी प्यार मोहब्बत की बातें आप करते रहा करो मेरे साथ, और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेट करते हैं, लाइक करते रहा करो वीडियो को, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि नहीं यार बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं वो सही जा रहा है। ओके, इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।